दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में यह होता है कि हम कम शब्दों में अधिक भाव या अर्थ प्रकट कर देते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द में जैसे है शरीर के किसी अवयव का टूटना। तो जब शरीर के किसी एक अवयव का टूटना, इतना बड़ा हम अर्थ ना बोल करके, इतना बड़ा वाक्य ना बोल करके हम सिर्फ अभंग बोल देंगे, तब भी वही अर्थ निकलेगा जो इतने बड़े शब्द का निकलता है, इतने बड़े वाक्य का निकलता है। उतना ही अर्थ अंग भंग हम बोल देंगे तो भी उतना ही अर्थ निकलेगा। हाथी को हाँकने का लोहे का औजार, जिसको हम हाथी को हाँकने का जो लोहे का औजार होता है उसको हम अंकुश बोल देते हैं। सिर्फ छोटा सा शब्द अंकुश बोल देने से इतने बड़े वाक्य का अर्थ हमें पता चल जाता है। इसी प्रकार से किसी के शरीर की रक्षा करने वाला, किसी के शरीर की रक्षा करने वाला क्या होता है? रक्षक होता है। तो इस प्रकार से ये वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। जैसे महल का वह भाग जहाँ पर रानियां निवास करती हैं, तो उस भाग को हम क्या कहते हैं? अंतापुर। तो पूरे वाक्य का छोटे से शब्द में हमने अर्थ को पहचान लिया और भाव भी हम समझ गए। जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द का हमने प्रयोग किया है अकथनीय। क्या है? अकथनीय। और जिसके पास कुछ भी नहीं हो उसे हम अकिंचन बोलेंगे एक शब्द में। और जो प्यासे के खेल में कुशल हो, अच्छधूर्त होता है। और जिसकी गिनती ना की जा सके वो अगणित होता है। इसके बाद जो बहुत गहरा हो, अगाध होता है। तो ये सब क्या होते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द होते हैं। यहाँ पर हम लगभग 200 के वाक्यांशों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने वाले हैं और जानेंगे कि किसका क्या अर्थ निकलता है। जैसे हमने अभी बताया कि जो गहरा हो वो अगाध होता है। क्या होता है? अगाध। उसी प्रकार से जो पहले जन्मा हो उसको हम अग्रज बोलते हैं। जिसको गोद में स्थान मिला हो उससे हम अंकस्थ बोलते हैं। जो ऊंचा ना हो अतुंग होता है। जो मर्यादा का उल्लंघन करके किया हुआ हो तो अतिक्रत होता है। क्या होता है? अतिक्रत हम उसको बोलते हैं। सीमा का अनुचित उल्लंघन करने वाला क्या होता है? अतिक्रमण होता है। क्या होता है? अतिक्रमण। आवश्यकता से अधिक बरसात क्या कहलाती है? अतिवृष्टि कहलाती है। वर्षा का बिल्कुल ना होना, अब इसका विलोम हो गया। वर्षा का बिल्कुल ना होना मतलब अनावृष्टि। जिसे देखा ना जा सके, अदृश्य। पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन, अधिकतर यही हमारे जो परीक्षाओं में है ज़्यादा पूछा जाता है कि पहाड़ के ऊपर की भूमि या पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका कहलाती है और पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। तो अधित्यका और उपत्यका आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है सर्वाधिक अधिकार प्राप्त शासक क्या कहलाता है? अधिनायक कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिनायक। एक शब्द में हम इसे अधिनायक बोलेंगे। संवैधानिक सूचना जो सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित हो उसको हम क्या बोलते हैं? अधिसूचना। एक शब्द में उसे हम अधिसूचना बोलेंगे। इसके बाद है नीचे यानी कि अधः लिखा हुआ उसको हम अधोलिखित बोलते हैं। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी आदेश को हम अध्यादेश बोलते हैं। और कनिष्ठ और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या बोला जाता है? अनामिका बोला जाता है। तो ये सब होते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, जिनमें हम बड़े से बड़ा वाक्य ना बोल करके हम सिर्फ एक शब्द में बोल देते हैं और उसका हमें भाव या अर्थ पता चल जाता है। इसके बाद है जो दोहराया ना गया हो उसे हम अनावर्त कहते हैं। और जो ढका हुआ ना हो उसे अनावृत कहते हैं। आपको अनावर्त और अनावृत में ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
जो दोहराया ना गया हो उसे हम अनावृत्त कहते हैं, और जो ढका हुआ ना हो उसे हम अनावृत्त कहते हैं। अनावर्त और अनावृत्त आपको ध्यान रखना है। जिसका कोई घर ना हो उसे हम अनिकेत कहते हैं। मीन्स नहीं, निकेत मीन्स घर। जिसका कोई घर नहीं हो वो अनिकेत होता है। प्रेम उत्पन्न करने वाला अनुरंजक होता है। अविवाहित महिला अनूढ़ा होती है। जो व्यक्ति में रहता हो उसे हम आप्रवासी बोलेंगे। किसी काम को बार बार करने की तीव्र इच्छा जो है क्या बोलते हैं, उसे हम अभिप्सा बोलते हैं एक शब्द में। जो कम बोलता हो उसे हम अल्पभाषी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्पभाषी। आदेश की अवहेलना करने वाले को हम क्या बोलते हैं? अवज्ञ बोलेंगे। जिस स्त्री के पति व पुत्र ना हो उसको क्या बोलते हैं? अवीरा। आपको बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जिस स्त्री के पति व पुत्र ना हो उसे हम अवीरा बोलते हैं। जिसने हमला किया हो, क्या है? जिसने हमला किया हो उसे हम आक्रांत बोलते हैं। जो अतिथि का सत्कार करता है अतिथेय होता है। जो गुण दोष व का विवेचन करता हो आलोचक होता है। इसके बाद है जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। क्या है? जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसके लिए हम एक शब्द में आशुतोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आशुतोष। शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति। जो ये मिस्टेक हो गई है, जो व्याकरण जानता हो उसके लिए हम एक शब्द में क्या बोलेंगे? वैयाकरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वैयाकरण। इसके बाद है तिनकों से बना घर हम उटज बोलते हैं। जो दिशाओं के बीच की दिशा, दो दिशाओं के बीच की दिशा को हम उपदिशा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपदिशा बोलते हैं। इसके बाद है जो छाती के बल चलता है उसे उरग या सर्प बोलते हैं। जो केवल एक आंख वाला हो उसे हम एकाक्ष बोलेंगे। को कटु बोलता हो, मतलब जो कटु बोलता हो कटुभाषी होगा। जो नया ना हो अनूतन होता है। तो ये सब क्या होते हैं? ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं। बिगड़ा हुआ शब्द अपभ्रंश कहलाता है। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर कहलाता है। वृक्ष लता फूलों से घिरा कोई सुंदर स्थान कुंज कहलाता है। कुल का नाश करने वाला कुलंगार होता है। और किए हुए उपकार को भूलने वाला कृतघ्न होता है। क्या होता है? कृतघ्न होता है। कुंती का पुत्र, तो कुंती का पुत्र जो है कौन्तेय होता है। क्या होता है? कौन्तेय होता है। इसके बाद है जो क्षमा किया जा सके उसे हम एक शब्द में क्षम्य बोलेंगे। क्या? क्षम्य बोलेंगे। जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई देते हैं उसे हम क्षितिज बोलते हैं। भूख से पीड़ित को हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? क्षुधार्त। क्या बोलेंगे? क्षुधार्त बोलेंगे। जिसके सिर पर बाल ना हो उसे हम खल्वाटा बोलते हैं। खल्वाटा। जो आकाश में विचरण करता हो उसे हम खेचर बोलेंगे। आकाश को स्पर्श करने वाला गगन चुंबी होगा। जो छिपाने योग्य ना हो गोपनीय है। सांपों का स्वामी फणींद्र। क्या है? फणींद्र सांपों के स्वामी को बोलेंगे एक शब्द में। कार्य करने की इच्छा को हम एक शब्द में चिकीर्षा बोलेंगे। क्या? चिकीर्षा। बारात के ठहरने का स्थान जनवासा होता है। क्या होता है? जनवासा। बारात के ठहरने का स्थान जनवासा। जीतने की इच्छा जिगीर्षा होगा। इसके बाद है अगला है 63 नंबर। जो भोजन की इच्छा करने वाला भुभुक्ष होगा। किसी को मरने की इच्छा जिघस्सा, मतलब किसी को मारने की इच्छा जिघस्सा होता है। जिद करने की इच्छा को हम जिजीविषा बोलते हैं। जागने की इच्छा जिज्ञासा होता है। जिद नहीं जीने जिद करने की। और छोटी छोटी बूंदों की वर्षा झींसी होती है। जो चोरी छिपे माल ले जाता हो उसे हम तस्कर बोलेंगे। तैर कर पार करने की इच्छा को तितीर्षा बोलते हैं। और बाणों को रखने का साधन तूड़ीर होता है। पति पत्नी का युगल दंपत्य है। व्यक्ति जिसे गोद लिया जाए दत्तक बोलते हैं। 10 वर्षों की समयावधि दशक बोलते हैं। और जंगल में फैलने वाली आग दावाग्नि होती है। जो कठिनाई से समझ में आता है उसे हम दुर्बोध बोलते हैं। और जिसको
फिर है जिसको पार करना कठिन हो उसे हम दुर्लभ बोलते हैं। क्या? दुर्लभ। जो काम कठिन हो उसके लिए एक शब्द में दुष्कर बोलेंगे, और जिसको मापना कठिन हो उसको एक शब्द में हम दुष्परिमेय बोलेंगे। क्या? दुष्परिमेय। भिन्न भिन्न देशों की यात्रा करने वाला देशाटन होता है। जो शीघ्रता से कहता है उसे हम द्रुतगामी बोलते हैं। जिसका सर झुका हुआ हो नतमस्तक होता है। जिस स्त्री का विवाह अभी ना हुआ हो उसे हम नवोढ़ा बोलते हैं। क्या? नवोढ़ा एक शब्द में बोलेंगे। तो ये तो हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस वीडियो की PDF भी शेयर करते हैं। तो आपको टेलीग्राम चैनल पर जाना है, वहाँ पर आपको लिखना है माई स्ट्रगल एकेडमी, और उसको ज्वाइन करने के बाद आपको PDF। तो जो वेद की सत्ता में विश्वास नहीं करता है उसे हम नास्तिक बोलते हैं। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष। अर्धरात्रि का समय निशीथ होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य होता है। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी परित्यागता होती है। जो पहनने लायक हो परिधेय होता है। इसके बाद है हाथ की लिखी पुस्तक या मसौदा पांडुलिपि होती है। मार्ग में खाने के लिए भोजन को हम पाथेय बोलते हैं। समुद्र में लगने वाली आग बड़वा नल होती है। और रात्रि का भोजन ब्यालु। रात्रि के भोजन को हम एक शब्द में ब्यालु कहेंगे। औषधियों का जानकार भेषज होता है। और मरने की इच्छा मुमूर्ष होती है। रंगमंच का पर्दा यवनिका होता है। और गलत है जो रास्ता उसको हम एक शब्द में विपथ बोलेंगे। जिसके कोई संबंधी ना हो उसे हम विबंध बोलते हैं। इसके बाद है 98 नंबर। जो खाना सदैव मुक्त में दिया जाता हो उसे हम सदावर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदावर्त। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य को हम परिमेय बोलते हैं। क्या बोले हैं? प्रमेय हम उसे प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य जिसे हो उसे हम प्रमेय बोलते हैं। और उसके बाद ये जहाँ नहीं है, जो भोजन रोगी के लिए उचित है उसे हम क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं। तो ये शब्द तो थे हमारे 100 लगभग 100 जो हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द थे। अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे कुछ नई जानकारी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।